अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के दान चोरी प्रकरण में 8 आरोपियों के जेल जाने के बाद अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मामले में शामिल और लोगों पर कब कार्रवाई होगी। देश भर से रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी और ट्रस्ट में पूरी पारदर्शिता की मांग भी की। देखिए भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मनमीत गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यह भगवान श्री राम के मंदिर के दान चोरी प्रकरण मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यहाँ अयोध्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस समय अयोध्या आए हुए हैं। बहुत ही यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक अलग ऊर्जा यहाँ को देखने को मिल रही है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ जो लोग रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, क्या इस ट्रस्ट को भंग करना चाहिए और जो दान की प्रक्रिया है उसको पारदर्शिता उसमें लाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। जो लोग हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, रामलला के मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसकी चोरी की गई है, मुकदमा दर्ज हो गया, एफआईआर उसमें हो गई, गिरफ्तारी हो गई। अब आपके मन में क्या चल रहा है कि क्या ये जो चीजें हुई हैं कितनी गलत है और अब क्या परिवर्तन लाना चाहिए? ये जो भी चीज़ हुई है, दान की चोरी हुई है, वो बहुत गलत है। तो हमको तो ऐसा यहाँ कोई ऐसा मंडली के ऐसा कुछ बनाना चाहिए कमेटी कि भाई ऐसा कुछ ना हो फिर से आगे। पारदर्शिता बहुत जरूरी है, आपको लगता है? पारदर्शिता बहुत जरूरी है। क्या सुझाव हो सकते हैं? वो तो अच्छे लोगों को भर्ती किया जाए। हाँ, अच्छे लोगों को जो क्लियर हो, सब हिसाब किताब सब क्लियर रखे, वैसे वैसे लोगों को चाहिए। देखिए, जिन लोगों को वास्तव में हिसाब किताब का अच्छा नॉलेज हो, जो लोग भर्ती हों उनकी बाकायदा स्कैनिंग हो, क्या लगता है कि रामलला के मंदिर में जो दान की चोरी हुई है ये कितना बड़ा अपराध है और अब गिरफ्तारी हो गई है, कैसी सजा होनी चाहिए? बहुत कठोर सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा है कि राम मंदिर का स्ट्रगल कुछ 500 साल से चला आ रहा है और अभी हमने देखा कि 5 साल भी नहीं हुए और यहाँ पे चोरी हो गई। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है जिसे देखना चाहिए और तुरंत इस चीज़ को बर्खास्त करना चाहिए ये ट्रस्ट जो है, और अच्छे लोगों को, अच्छे काबिल लोगों को लाना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि एसबीआई के कुछ लोगों को, एसबीआई से करार था कि कुछ लोग वो देंगे काउंटिंग के लिए, पर यहाँ से किस प्रोसेस के थ्रू अपने लोगों को भर्ती दी गई, अपने फेवरेटिज्म देखा हमने इसमें। तो ये चीज़ें तुरंत देखनी चाहिए सरकार को। निश्चित रूप से देखिए, जो ट्रस्ट बना यहाँ पर, ट्रस्ट में पारदर्शिता लानी चाहिए जिसकी कमी देखने को मिली। बिल्कुल सही सर। स्वागत करते हैं हम आपका भी। आप ये न्यूज़ के बारे में हमें जो ये बता रहे हो कि यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, जैसे सरकार सभी चीज़ों को ऑनलाइन कर रही है, अगर हम लोग दान ही देना चाहते हैं खुद को भी डिजिटल कर दें। गवर्नमेंट की कोई एक ऐसी साइट हो, आए पब्लिक और अपना स्कैन करे, जो जिसने देना है वैसे दे दें, ताकि वो सारा पैसा गवर्नमेंट के नॉलेज में रहेगा कि हमारे पास कितना पैसा आया है। उसी के लिए पर्टिकुलर कोई एक संगठन बनाया जाए अच्छे लोगों का, ताकि वो उस पैसे को अच्छे जगह पे मैनेज करें, यहाँ पर लगाएं। देखिए, एक बहुत अच्छा आपने ये जो सुझाव दिया है कि ऑनलाइन दान की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि पारदर्शिता हो जाए। हालांकि यहाँ पे ऑनलाइन दान की भी व्यवस्था है, ऑफलाइन में भी जो दान पेटी किया है उसमें भी दान किया जाता है, लेकिन अगर पारदर्शिता चाहिए तो पूर्णतया जो है, जैसा आपकी मांग है कि पूर्णतया जो है ऑनलाइन जो है ये व्यवस्था दान के लिए किया जाए। आपको क्या लगता है कि कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए दान को लेकर? बिल्कुल मैडम ने सही कहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग को रहना चाहिए, इससे पारदर्शिता भी रहता है। लेकिन ये सिर्फ दान की चोरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये सनातन के श्रद्धा विश्वास का भी चोरी है। हम लोगों ने कितने श्रद्धा के साथ इस राम मंदिर को बनाने में हम लोग बहुत दूर दूर से अपना योगदान दिए थे। हम लोग ने इनका मतलब बहुत खुशी हुई थी कि हमारे रामलला का यहाँ जन्म हुआ और बहुत दिनों से ये एक तरह से उपेक्षित पड़ा हुआ था, जो लोगों के प्रयास से ये किया गया, उसका जीर्णोद्धार किया गया। तो निश्चित रूप से ये जो घोटाला हुआ है ये बिल्कुल बर्दाश्त की योग्य नहीं है। जो भी इसमें शामिल लोग हैं उस पर चार्जशीट होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और एक नए सिरे से पारदर्शी तरीके से समिति का गठन होना चाहिए, जो पारदर्शी रहे और आम जनता का जो विश्वास है उसको जीतने में सफल हो। निश्चित रूप से देखिए, आप मैम, आपको लगता है कि जो पारदर्शिता है वो यहाँ पर दिखनी चाहिए ट्रस्ट के अंदर? ये जो अब नया गठन हो
तो उसमें पारदर्शिता के लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो क्या हो सकते हैं? ट्रस्ट किस तरीके से अब यहाँ पे काम करे कि अब इस तरीके की चोरी रुक सके? मैं सपोर्ट में हूँ। देखिए, क्या आपको क्या लगता है, ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर दान की चोरी हुई, कितना बड़ा अपराध रहा और इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्या सुझाव है? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो भी दान श्रद्धालु कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड हो, एक मैनेजमेंट हो जिसको वो अच्छे से रिकॉर्ड करे, प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहिए जो कि इस चीज़ों में एक्सपीरियंस हो, क्योंकि अभी हमें जैसा कि देखने को मिल रहा है कि समिति में बहुत से लोगों ने अपराध करा है, बहुत ही घोटाले जैसे हमें सामने आए हैं। अगर ये प्रोफेशनल्स होते और अगर इन्होंने शुरू से ही अगर रिकॉर्ड बनाया होता तो शायद ये समस्या आज उत्पन्न नहीं होती। मैं तो यही सुझाव देना निश्चित रूप चाहूँगा। से देखिए, और जो लोग हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है कि अब मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर हुई, अपराधी जेल गए हैं, और भी लोग इसमें शामिल होंगे, उनको भी जेल जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ, खास करके यहाँ के राज्य के मुखिया जो हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है और हम उनसे ज़्यादा उम्मीद करेंगे कि इस घोटाले के पारदर्शिता को अपने स्तर से भी जांच करने का प्रयास करें और जो भी दोषी हों उनको कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज आए कि हम अगर कोई चोरी करते हैं या इसमें कोई इस तरह का घोटाला करते हैं तो मेरे साथ भी इस तरह का सज़ा हो सकती है। तो लोगों में एक डर की भावना भी पैदा होगी। और रहा सवाल श्रद्धा का, तो जो अभी श्रद्धा में लोगों का विश्वास टूट रहा है उसको बरकरार करें। बिहार सरकार से भी निवेदन है, भारत सरकार से भी निवेदन है, माननीय मोदी जी से भी मेरा निवेदन है कि इसको उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि इसकी जाँच बेहतर तरीके से करें और जो निष्पक्ष तरीके से करें और जो भी दोषी हो उनको लंबित करने की प्रक्रिया चालू की जाए। देखिए, आप क्योंकि युवा हैं, आपने इस विषय को बहुत गंभीरता से पढ़ा भी है और देखा भी है। अब क्या लगता है कि पूरी प्रक्रिया में जिस तरीके से कार्रवाई हुई, एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद जो है गिरफ्तारी हुई, अब मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है, पुलिस इसमें विवेचना करेगी। क्या विवेचना में और सारे नाम ज़रूर निश्चित रूप से आगे आएँगे, क्योंकि ये छोटे स्तर के हैं, बड़े स्तर के भी लोग होंगे इसमें? क्या आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये बिना बड़े स्तर के लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। इसमें बड़े-बड़े लोगों के नाम आएँगे ज़रूर, अभी तो इनिशियल इंक्वायरी चल रही है। और इसमें एक सवाल मैं और उठाना चाहता हूँ चंपत राय के ऊपर, क्योंकि चंपत राय को ट्रस्ट का मुखिया बनाया गया और वो अब जाकर के रिज़ाइन दे रहे हैं। बहुत रिसेंटली रिज़ाइन दिया है उन्होंने। इन्हें बहुत मोरल ग्राउंड पे बहुत पहले रिज़ाइन दे देना चाहिए था। तो मुझे उनकी भूमिका भी थोड़ी संदिग्ध लगती है। आप निश्चित रूप से, आपको ये लगता है कि क्योंकि महामंत्री हैं, ट्रस्ट के महासचिव हैं, तो इनको और पहले जो है रिज़ाइन दे देना चाहिए था। और इसके जो सबसे बड़ी वजह है कि इन्होंने जो रिज़ाइन नहीं दिया अब तक, क्योंकि अब दिया है, इससे पहले दिए होते तो जो जांच होती उसकी प्रक्रिया और तेजी के साथ चलती। जी बिल्कुल, जांच में थोड़ी बाधा आई है, पर अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर है क्या डिसीजन लेते हैं, और हमारे और भी इंटेलेक्चुअल लॉबी जो है इस देश में वो किस तरह से इस चीज़ों को देखते हैं, तो उन पे हमारी अब निगाहें हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ और कुछ युवा हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, कुछ अयोध्या आए हुए पर्यटक, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। अच्छा सर, आपको जानकारी होगा कि रामलला के मंदिर के दान की चोरी हुई, उसमें गिरफ्तारी लोग हुए हैं। आपको क्या लगता है कि और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? हाँ, होनी चाहिए। क्या लगता है इसको आप बताइए? क्या लगता है आपको? तो देखिए, युवा हैं हमारे साथ, आपने देखा अयोध्या के पूरे प्रकरण, ये भी मांग उठी कि जो यहाँ पर ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए, नए लोगों की भर्ती हो। गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग सिस्टम रखना चाहिए। अच्छा, ऐसे इतना बड़ा मंदिर है, ऐसे होगा तो श्रद्धालुओं की आस्था पे वो होता है। गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा रखना चाहिए। लोग विश्वास से पैसा चढ़ाते हैं, सरकार को भी उनके पैसे का ख्याल रखना चाहिए। निश्चित रूप से। आप सर कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं बिहार से। अच्छा, तो ये बताइए सर, जो ट्रस्ट में जिस तरीके से बातें आई, रामलला के मंदिर के दान की चोरी हुई, आपको लगता है कि और कैसे इसमें पारदर्शिता रखी जाए?
क्या सुझाव है आपके पास? गवर्नमेंट इसमें बनावे अपना, सब सरकारी आदमी बनावे, आईएएस अगर आईपीएस वगैरह के इन्वॉल्व करके इसको सॉल्व करे। देखिए कई सारे से नहीं होगा, सब चोर है प्राइवेट। देखिए प्राइवेट लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, ये लोगों को कहना है, क्योंकि अयोध्या जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, सबके मन में एक बड़ा सवाल है कि रामलला के मंदिर के दान से, चढ़ावे से जो चोरी हुई है, एक बड़ा अपराध है। इसमें कहीं न कहीं ट्रस्ट भी जिम्मेदार है और ट्रस्ट को भंग होना चाहिए और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। विवेचना जो है विस्तृत रूप से की जानी चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, सभी के खिलाफ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई एक ऐसी नज़ीर बने जो आने वाले भविष्य में इस नज़ीर को देखकर लोग इस तरीके का अपराध ना करें। कैमरा सहयोगी अमन के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।